अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे आप अंध श्रद्धा वाले बन जाओगे, अंध भक्त बन जाओगे। आज हमारे देश में अंध भक्तों की बहुत बड़ी तादाद है, जो किसी भी चीज को डर के मारे स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी चीज को भय के मारे स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी चीज को एक परंपरा के तहत स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी चीज को एक जो है रूढ़िवादिता के तहत स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तर्क नहीं होता है, उनके अंदर प्रामाणिकता नहीं होती है कि क्या ये प्रामाणिक है, या वेदों में इसका प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है। जब कोई भी चीज़ जब वेदों से प्रमाणित नहीं होती है तो वह तर्कहीन हो जाती है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति को न्याय दर्शन को जानना अति आवश्यक है। न्याय दर्शन यदि आपने अपने जीवन में नहीं जाना, और उसके बाद तीसरा पक्ष जो न्याय दर्शन सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है कि यदि न्याय दर्शन में आप जो है 16 पदार्थों को जान जाते हो और 54 प्रकार की गलतियों को समझ जाते हो, तो महर्षि गौतम कहते हैं कि मोक्ष हो जाता है उस व्यक्ति का, निःश्रेयस की सिद्धि हो जाती है, मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, केवल जानने मात्र से हो जाती है। फिर अभ्यास करते रहो, अब देखो आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, आगे बढ़ जाओगे आप। तो इस तरह से जीवन चलता है, जीवन को ऐसे चलाया जाता है जब तक। और देखिए ऋषियों ने ये भी कहा है कि आप जो जीवन जी रहे हो, न्याय दर्शन में ये बात आई थी विवेक चूड़ामणि में, कि यदि आप जीवन को बिना ज्ञान के नष्ट कर दिए तो आप खुद पापी हो, मतलब आत्मघाती खुद हो आप। मतलब इसका भी पाप लगता है। यदि आपने जीवन में हर चीज को प्राप्त किया, धन दौलत रुपए पैसे बच्चे पत्नी पत्नी परिवार माता पिता सब कुछ प्राप्त किया, सबको आपने भोगा, परंतु जीवन में आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वह व्यक्ति अपना स्वयं आत्मघाती है। ऐसा कहा है उन्होंने कि वह व्यक्ति स्वयं आत्मघाती बन जाता है। पर जब व्यक्ति ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है कि हमें किस तरह से मोक्ष प्राप्त करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे हमें समाधि तक जाना है, कैसे ईश्वर का साक्षात्कार करना है, कैसे स्वयं यानी कि अपनी आत्मा को जानना है, जब व्यक्ति इस पर प्रयास नहीं करता है तो ऋषि लोग कहते हैं कि वह स्वयं अपना आत्मघाती है वो। तो इसलिए जीवन में एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि हमें ज्ञान कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाना चाहिए। न्याय दर्शन ये कहता है। न्याय दर्शन जो है एक न्याय की परख सिखाता है हमें कि हमें जीवन में किस तरह से अपने ऊपर न्याय करना चाहिए। हम झूठ बोल लेते हैं तो समझते हैं कि बड़ा मजा आ गया, उसको मूर्ख बना दिया। दया आपके ऊपर आनी चाहिए कि आपने अपने ऊपर दया नहीं किया, आपने अपने आप को धोखे में रख लिया। आप किसी को धोखा देते हो, किसी को छल करते हो, तो बड़ा प्रसन्नता होती है कि मैंने इसको छल दिया, इसको मैंने धोखा दे दिया, इसके साथ मैंने कपट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी नादानी है, ये अज्ञानी व्यक्तियों का लक्षण है। क्योंकि न्याय दर्शन कहता है कि तुम जो है किसी के ऊपर जो है, किसी को छल से, किसी को कपट से, किसी को द्वेष से, यदि अब तुम्हारे पास परमात्मा ने बुद्धि दिया हुआ है तो इसका प्रयोग यदि तुम किसी को छलने के लिए कर रहे हो, किसी को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हो, किसी को तर्कहीन करने के लिए कर रहे हो, तो परमात्मा कभी उसको क्षमा नहीं करता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। कैसे बात करना चाहिए, देखिए जिनको ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो कितना गलती करते हैं बात करते हुए। जो न्याय दर्शन व्यक्ति पढ़ लेता है, तो पढ़ने के बाद जब न्याय दर्शन का वो प्रयोग करता है तो वो भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है, पढ़ करके भी गलतियां कर देता है। अब जो नहीं पढ़ा है वो सोचो कि उसका पूरा जीवन गलती करने में ही बीत जाता है। और आप कहते हो ना कि मैंने तो बड़ा अच्छा कर्म किया था, भगवान ने पता नहीं क्यों हमें ऐसा कुछ बना दिया। तो कर्म केवल शरीर से ही नहीं होते हैं, कर्म मन से होते हैं, कर्म वाणी से होते हैं, और बाद में शरीर से होता है। आप मन में कोई किसी के प्रति गंदा विचार ला दिए तो आपका कर्म तो हो गया ना। और आपने कहा कि मैं तो फलाना व्यक्ति को एक जो है एक तिनका उठा के भी नहीं मारा हूं, और मन में ला दिया कि इसको मैं मौका मिल जाता तो इससे मैं चाकू से ही मार देता। तो आपने चाकू से मारने का मन के द्वारा तो कर्म कर लिया ना, तो इसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा।
अब न्याय दर्शन यही सिखाता है, न्याय दर्शन यही बताता है कि मन के द्वारा भी कर्म होता है। आप अपने प्रति न्यायकारी बनो, आप अपने प्रति तटस्थ बनो कि हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें ये गलती नहीं करना है, हमें ये जो है प्रॉब्लम हम अब नहीं खड़ी करनी है। तो जब व्यक्ति को इस तरह का नॉलेज होता है, जब व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान होता है, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब जाकर के ईश्वर की तरफ। मैंने आपसे शुरू में कहा ना, अभी अजीत जी से मैंने कहा था कि हमारी योग्यता नहीं है परमात्मा तक पहुंचने की, हम अभी बड़े निकृष्ट कोटि में हैं। हम लोग समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमारा पड़ोस वाला है, हम वैसे तो पड़ोस के घर से चले जाते हो, परंतु परमात्मा के पास जाने के लिए हमारे पास उस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, उस तरह की योग्यता होनी चाहिए। आप उस तरह की एबिलिटी बनाओ ना, परमात्मा आपके पास खींचा चला आएगा। तो सबसे बड़ी क्या होती है, हम कहते हैं कि हमने ये ईश्वर कुछ नहीं है। आप पहले अपनी अंदर योग्यता बना के तो देखो, फिर बताना। तो सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए कि आप बीटेक की डिग्री नहीं लेकर के अगर कंपनी वाले के पास जाते, सरकार के पास नहीं जाते, तो क्या नौकरी लग जाती? नहीं लगती ना। वो भी नौकरी तभी दिया जब आप बीटेक की या डॉक्टर की, इंजीनियर, एमबीबीएस की डिग्री लेके गए थे, तो ही नौकरी मिली कि नहीं मिली। वेरिफिकेशन हुआ, आपने एग्जाम दिया, नंबर कलेक्ट हुआ, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, तब जाके सिलेक्शन हुआ ना। तो आप मान लीजिए कि एक छोटी सी नौकरी 30-40 साल को करने के लिए आप इतनी फॉर्मेलिटी अदा करते हो, तो क्या परमात्मा तक पहुंचने के लिए इतना आसान है क्या कि 1000-2000, 15-20 हजार रुपया खर्च कर दोगे तो परमात्मा उससे मिल जाएगा? कोई फंक्शन रखवा लेंगे या किसी को भंडारा करवा देंगे तो ईश्वर खुश हो जाएगा और हमको फिर जो है अपने पास बुला लेगा? तो परमात्मा ही मूर्ख है कि आप मूर्ख हो? बताइए। हम लोग उस महान ईश्वर को मूर्ख बनाते हैं जो दुनिया को चला रहा है। हम लोग कितने नादान हैं, कितने मतलब हम लोग नादानी करते हैं कि पूरे पूरे जीवन भर हमने ऐसा वैसा कर्म किया, और एक दिन कोई फंक्शन रख करके, कोई पूजा पाठ रखवा करके हम लोग सोचते हैं कि हमने तो परमात्मा को प्रसिद्ध मतलब प्राप्त कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा एक लोगों को भ्रम है। ऐसा नहीं होता है। बहुत से हमारे देश में लोग समझते हैं कि भगवान का नाम मरते समय ले लेंगे तो मोक्ष हो जाएंगे। तो भगवान मूर्ख है क्या? वो नहीं जानता है कि इसने चालाकी किया है, पूरे जीवन काल में तो वो हमें कभी याद ही नहीं किया है, और मरते समय याद किया, तो इसका मतलब तो यही चालाक है। और जो दिन भर लगा हुआ है, जो अपने पूरे जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, परमात्मा उसको स्वीकार करेगा कि आपने चालाकी के साथ मरते हुए नाम ले लिया तो आपको स्वीकार करेगा? बोलिए। हैं? नहीं करेगा ना। जो प्रतीक्षा कर रहा है भाई परमात्मा, उसको एक्सेप्ट करेगा ना। आप खुद सोचो ना कि अपने अपने तर्क को, अपने विचारों को जो आप लोग करते हो, खुद इस पे सोचो कि क्या परमात्मा इस तरह से हमसे प्रसन्न हो जाएगा? क्या परमात्मा हमें प्रकट हो जाएगा? परमात्मा हमें दर्शन दे देगा? भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देगा? कभी नहीं करेगा। आपको परमात्मा तक जाना है तो भाई भाई दोस्ती मित्रता किससे होती है? भाई जब आप उसके घर जाते हो, आपके घर आता है, आप उससे बातचीत करते हो, तभी चलती है ना। आप बातचीत ना करो और किसी दूसरे के घर चले जाओ तो कभी आपको मेहमान बनाएगा क्या? बताइए आप लोग, बोलिए। एक अनजान व्यक्ति के पास चले जाओ आप, वो आपको कहेगा कि भागो ये तो चोर है। उसी तरह से परमात्मा भी करता है कि आप एक दिन नाम लेते हो, सोचते हो कि परमात्मा के घर चले जाएं, तो परमात्मा कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। बार बार फोन करना पड़ता है, बार बार व्यवहार बनाना पड़ता है, बार बार बातचीत करनी पड़ती है। तो इसी तरह से परमात्मा से भी बातचीत करिए, परमात्मा से भी व्यवहार बनाइए, तब परमात्मा अपने अपने घर बुलाएगा कि ऐसे बुला लेगा। है कि नहीं है? तो इन सब विचारों पे यही न्याय दर्शन का तर्क है, और जो इसको समझ जाता है फिर सब कुछ समझ जाता है। ठीक है ना?